everyone, welcome back to our channel. So in the previous video हमने पढ़ा था about MU analysis of consumers equilibrium. आज हम उसके important questions करेंगे so that concept अच्छे से clear हो जाए because ये concept थोड़ा typical होता है समझने के लिए, so easily अभी ये clear हो जाएगा. So important questions for consumers equilibrium. Utility analysis, that is chapter 2. We have finished the chapter, बस अभी हम important questions समझ रहे हैं. So what price a consumer is ready to pay for a commodity in a state of equilibrium. So यहाँ बात हो रही है for a commodity means one commodity. So obviously अगर one commodity की बात कर रहे हैं तो ऐसा प्राइस पे करने को रेडी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो उसके सेटिस्फैक्शन के बराबर हो, यानी कि Px इज इक्वल टू MUX. सो अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे अ प्राइस विच इज इक्वल टू हिज मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, how will you react as a consumer when Px falls and state of equilibrium is disturbed for good x? So अगर आपका Px फॉल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होएगा ही ऑब्वियसली. कंडीशन क्या है? MUX इज इक्वल टू Px या MUX अपॉन Px इज इक्वल टू MUM. एक ही कंडीशन है ये, राइट? तो अगर Px गिर गया, फॉल हो गया, मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई. डिस्टर्ब कैसे हुई कि आपका जो MUX है वो भी फॉल हो गया. अगर Px फॉल हो गया दैट मीन्स MUX इज इक्वल टू Px नहीं रहा, तो क्या हो गया? MUX इज मोर दैन Px हो गया. अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये बढ़ गई ना, मतलब तो ये इससे ज़्यादा हो गया. एंड मैंने समझाया था आपको लास्ट वीडियो में, जब ये ज़्यादा हो इसे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स्ट्रा कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा. जब हम ऐसा कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली MUX कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारा कंज्यूमर जो है वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. हम जब ज़्यादा X खाएंगे, ज़्यादा X कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन X ही कम होती जाएगी, जिससे कि ये इसके बराबर आ जाएगा एंड वापस से इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा. ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन MUX अपॉन Px इज मोर देन MU अपॉन Py? तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था, जब आपका x का सेटिस्फैक्शन y से ज़्यादा है इसका मतलब ये है या तो आपको x बढ़ाना चाहिए या आपको y का कंजम्पशन कम करना चाहिए. जब आप x का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? MUX कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टोर हो जाएगा. एंड जब आप y का कंजम्पशन कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली MUy बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे. सो या तो आप x कम बढ़ाओ या y कम करो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो. कब? जब ये इससे ज़्यादा हो. आगे बढ़ते हुए फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर अफेक्टेड व्हेन MUM राइजेस एंड Px इज कांस्टेंट? हमने एज्यूम किया है हमारे कंडीशंस में कि MUM तो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, बट अगर MUM बढ़ना शुरू हो जाए और Px कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? अब हमारी कंडीशन क्या थी? MUX अपॉन Px शुड बी इक्वल टू MUM. हमने मान लिया कि हमारा Px जो है वो कांस्टेंट हो गया और MUM जो है वो बढ़ना शुरू हो गया. तो MUM जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इट विल मीन दैट MUX इज़ बेसिकली लेस दैन MUM. यही मतलब होगा ना कि आपका जो एक्स का कंजम्पशन जो आपका है, एक्स का जो यूटिलिटी है वो कम हो रही है. तो जब ये कम होगी तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली एक्स के कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, जिससे ये MUX जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड इट विल बी एक्चुअली कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो MUX बढ़ना शुरू हो जाएगा. नहीं, हमें एक्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए. कम करेंगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि ये फिर से बराबर आ जाएगा. सो ये कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर रहता है आपको. तो ये कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपको पता चलेगा कि जब ये कम है तो ये बढ़ाना है, जब वो बढ़ाना है तो ये कम है. एज सिंपल एज दैट. यहाँ ये MUX कम है विच मीन्स x कम करो ताकि ये बढ़ जाए. जब MUX अगर ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल MUM से, तो क्या करते
हम यहाँ पे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते, जिससे हमारा MUX जो है वो कम हो जाता. ओके, मूविंग ऑन. प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस while price of tea remains constant. Okay, how would the consumer react to this situation to restore his equilibrium? Now मान लो कि आपका जो कॉफ़ी है गुड X और टी है गुड Y. प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस, तो यानी कि MUX अपॉन PX, प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस, और प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, विच मीन्स दैट ये इससे कम है. तो जब ये इससे कम होगा तो हम क्या करेंगे? या तो हम एक्स की कंजम्पशन को कम करेंगे जिससे हमारा MUX बढ़ना शुरू हो जाए, और वाई की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे जिससे हमारा MUY कम होना शुरू हो जाए. तो जब हम x का कम करेंगे MUX बढ़ेगा, इक्वल हो जाएगा. y कम बढ़ाएंगे MUY कम होगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. माइंड यू, ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसके बराबर ना आ जाए. ये नहीं कि बढ़ता ही जाए आगे, ऐसा कभी नहीं होगा. तब तक ही बढ़ेगा जब तक कि इसके बराबर नहीं आता. ओके, मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन. इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी, ही विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUX is equal to PX. Consuming two goods, a consumer attains equilibrium when MU1 upon P1 is equal to MU2 upon P2, जब दोनों की MU equal है प्राइस के रेशियो से. Initially, this condition is there for two commodity case. With a fall in PY, the consumption of Y will, now see, अब हमें बोल रहे हैं कि PY का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब Y का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है. तो यानी कि जब ये डिनोमिनेटर कम हो गया तो न्यूमरेटर क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? MUX अपॉन PX लेस हो रहा है MUY अपॉन PY से. तो अभी हमें Y के लिए पूछा है, तो यहाँ पे क्या होता है? या तो हमें X कम करना है ताकि MUX बढ़े, और हमें Y बढ़ाना है ताकि MUY जो है वो कम हो जाए. तो कंजम्पशन ऑफ Y विल इंक्रीज. ओके, हमें Y की बात पूछी है, X का पूछा तो X डिक्रीज होगा, Y का पूछा है तो Y इंक्रीज होगा. ओके, अ कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड Y दैन गुड X ओनली व्हेन. सो कंज्यूमर मोर ऑफ गुड Y कब परचेज करेगा? यानी कि Y ज़्यादा परचेज कर रहा है X से, X परचेज नहीं कर रहा है, Y ज़्यादा परचेज कर रहा है. तो Y कब ज़्यादा परचेज करेगा? जब उसका MUY जो है वो कम हो रहा है. तो MUY कहाँ कम हो रहा है? आपको यहाँ पे कम हो रहा है इस कंडीशन में. सो दैट मीन्स ये यहाँ पे ऑप्शन सही है. ओके, 10th क्वेश्चन. अ कंज्यूमर कंज्यूम्स कमोडिटी X, MUX इज इक्वल टू 50, MUM इज इक्वल टू 10. प्राइस क्या होगा? व्हाट इज़ द प्राइस? तो कंडीशन क्या है हमारे पास? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM. MUX की वैल्यू दे रखी है आपको 50, PX निकालना है, MUM है 10. तो PX यहाँ चला जाएगा, 50 अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, PX कितना होगा? 5. तो आंसर है आपका 5. राइट. In case of two commodities, equilibrium is attained when rupee worth of satisfaction is same across both the goods. तो हमने अभी माना है जब MUM कांस्टेंट होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है भी सेम बात बोल रही है, तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा जब MUM जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. Unless MUM is assumed to be constant, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी स्पेसिफाइड. ये भी सेम बात कह रहे हैं कि जब अगर MUM कांस्टेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो पाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो true. So with this we end our class and this chapter here. Second chapter is over from our end for this particular from these questions. So any doubts you have, any problems you have, please comment in the comment section. We are always ready to help you. In the next video we'll talk about chapter 3. We'll cover chapter 3, consumer equilibrium using indifference curve analysis. So please stay tuned.
If you like this video, then please share it with your friends as well, and please subscribe to our channel. Thank you. Stay tuned.